सकते ना। अपने कहाँ तक हो गया इसमें? 7 हो गया ना। हाँ, छठा भी कराएंगे। 8वां देखना इसमें। देखो इसने क्या बोला है, यदि 3 cot A बराबर 4 के हो, तो क्या जांच करनी है? तो जांच करनी है कि दो चीजें दी हैं वो बराबर आएंगी। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर आना चाहिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। पूछ रहे है या नहीं है, ये चीज अपन को देखनी है इसके अंदर। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देख लेना इसको भाई। 3 cot A, 3 cot A बराबर 4 है, तो पहले ये पता करो जो cot A है वो कितना हो जाएगा, 4/3। फिर ये भी दिमाग में होना चाहिए कि लाल बटे कक्का के हिसाब से अगर अपन देखें तो cot कौन सा होता है, A अपॉन, यही होता है ना cot। A अपॉन क्या बोलते हैं इसको, L। अगर ये A अपॉन L होता है तो बच गया कौन, K बच गया। चाहे हल्का सा डायग्राम बना लेना इसके लिए, A बोल देना, B बोल देना, C बोल देना, ये 90, ये है K, पता नहीं है इसका। A के सामने वाला ये हो गया लंब, ये है 3 और आधार ये है 4। अब हम समझ रहे हैं कि कर्ण क्या आना चाहिए, कर्ण का स्क्वायर L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर क्या आ जाएगा, जरा देखो इसमें, L मतलब 3 पे स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पे A मतलब 4 पे स्क्वायर। तो K स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये 9 और ये 16। बताओ देखें K का मतलब कितना हो गया, 25 रूट के अंदर, तो कितना आ जाएगा ये 5। ये वाला आ गया अपने पास 5। अब देखो कमाल की बात, ये सवाल के अकॉर्डिंग सोचो, तीन चीज निकालनी है, कॉज है, साइन है और टेन है। तो हम देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक तो हम निकालेंगे टेन। देखो टेन ए क्या हो जाएगा अपने पास, ये सोचो, इसी ये तो आया पड़ा है, इसका तो उल्टा कर दो चाहे। टेन ए क्या हो जाएगा अपने पास, लंब बटे आधार, मतलब 3/4। एक अपने निकाल लो साइन ए। साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5। ऐसे ही निकाल लो कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 4 है, कर्ण कितना है 5 है। मैंने देखो आगे कभी भी एक्स नहीं माना इसमें, ऐसे ही कर ली कि अनुपात में बाद में कटते हमने देखा था शुरू में एक, क्या टाइम ज़्यादा लग जाएगा और तो क्या है, एक दो लाइन बढ़ जाएंगी उसमें। इतना होने के बाद हमने ली इसकी LHS। जो इक्वल साइन के लेफ्ट में दिखे वो LHS और जो राइट साइड में दिखे वो RHS। तो सिंपल सी बात, हमने कौन सी ली है इसमें, LHS। LHS का कह रहा है देखो 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए। अभी तक अपन इसको 8.1 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। देखो इसमें क्या हो जाएगा, 1 माइनस के टेन स्क्वायर, मैंने बताया था ना आपको, टेन ए की वैल्यू क्या है, उसका होल स्क्वायर करेंगे। देखो ऐसे, टेन ए की वैल्यू का होल स्क्वायर, 1 प्लस इधर भी टेन ए की वैल्यू का क्या करेंगे अपन, होल स्क्वायर। आगे चलते हैं थोड़ा, इधर देखो 1 माइनस टेन ए कितना है उसको देखो, 3/4 पे, इस पे होल स्क्वायर। ऐसे ही 1 प्लस 3/4 पे वापस क्या करेंगे, होल स्क्वायर। 1 माइनस 9 बटे क्या आ जाएगा, 16। इधर भी 9 बटे क्या आ जाएगा, 16। एलसीएम ले लो, 16 माइनस 9 बटे 16 अपॉन 16 प्लस 9 बटे 16। देखो क्या आ जाएगा,
7/16/25/16 कितना आ गया? 7/25। कमाल की बात यह है कि इसमें अगर दूसरा वाला भाई यही आ जाए तो सही है, नहीं तो फिर कहीं गड़बड़ है, ये देखना होता है। RHS देखो क्या है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसका मतलब समझो आप, cos a पे होल स्क्वायर माइनस साइन a पे होल स्क्वायर। cos से ढूंढ लाओ कितना है, 4/5 पे होल स्क्वायर माइनस 3/5 पे होल स्क्वायर। वही चीज़ आ रही है लगता है, 16/25 और 9/25। घटाओ 25, 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 7/25। क्या लिख सकते हो भाई? LHS बराबर है किसके? RHS। और जब ये हो जाए तो बोलते हैं हेंस प्रूफ, यानी इति सिद्धम। वो गायब हो गई है, एक और आती थी ना तेरे साथ, हो गई गायब। अपने छठा छोड़ा हुआ है ना बीच में, यहाँ तक के सारे सवाल एक ही पैटर्न पे आधारित थे। छठा सवाल देखते हैं पहले, और उसके बाद अपन चलेंगे सीधे 9वीं पे और 10वीं पे। ये थोड़े अलग अलग पैटर्न के हैं थोड़े। ये नवा सवाल भी सेम पैटर्न का है, अपन पहले निकाल चुके हैं सारे। चले छठा सवाल देखना, मैं लिख ही रहा हूं, इसको ध्यान से देखना। देखो क्या बोल रहे हैं, यदि ए कोण और बी कोण न्यून कोण हो, ए कोण और कौन सा? बी कोण क्या हो? न्यून कोण हो। जहां एक बात और बोली है, जहां कॉस ए बराबर किसके हो? कॉस बी के। तो दिखाइए कि कौन ए बराबर कौन बी होगा। देखो जब भी दिखाने वाले सिद्ध करने वाले सवाल आते हैं, 4 स्टेप बनाओ फर्स्ट क्लास। देखो कौन कौन सी स्टेप होती है, मैं बता देता हूँ आपको। नहीं कह रहे तब भी बनाओ, आप तो थोड़ा ठीक लगता है दिखने में सवाल, और तो क्या है। सबसे पहली स्टेप होती है दिया है। कौन सी स्टेप होती है पहली? दिया क्या है।
मतलब क्या दे रखा है सवाल वाले ने, और दूसरी स्टेप हमारे लिए बन जाती है कि हमें क्या सिद्ध करना है, जाना कहाँ है, क्या सिद्ध करना है। तीसरी स्टेप क्या होती है कि प्रीवियस क्लास की नॉलेज पे, कई बार क्या होता है सवाल अधूरा होता है, प्रीवियस क्लास की नॉलेज पे पेन पेंसिल फुटे चांदे यानी जो ये आपके प्रकार स्केल ये सब चीज़ें, इनकी हेल्प से अपन डायग्राम को और बढ़ा लेते हैं, आगे पीछे कर लेते हैं अपने बैक नॉलेज की दम पे, मतलब पिछली क्लास में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा हो उसके हिसाब से। इसको बोलते हैं अपन क्या, रचना। क्या बोलते हैं, रचना। और एक होता है जनरली इसमें जिस पे काम करना होता है, वो होता है उत्पत्ति उसकी। क्या होती है, उत्पत्ति। कैसे आया है ये कैसे आए, 4 स्टेप चलते हैं। हो सकता है कि नहीं में ये रचना नहीं लग रही हो, ऐसे ही काम बन जाए आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिना कुछ बनाए। और हो सकता है कि यहाँ पे अपने को एक देखो ये स्टेप तो आपको करनी पड़ेंगी। ये कि आप क्या कर रहे हो, दिए हुए के यूज से सिद्ध करो कैसे ला रहे हो, ये है उत्पत्ति। ये आपके 6ठे चैप्टर में भी काम में आएंगी, 10वें में भी काम में आएंगी, दिमाग में होनी चाहिए। 4 स्टेप है अपने पास। देखो जो कह रहा है वो देख लेते हैं इसमें से क्या क्या था। यदि ए और बी न्यून कौन है तो क्या लिखेंगे, ए कोमा बी क्या है, ये न्यून कौन है। तथा एक बात और बोली है इसने, कॉस ए बराबर किसके है, कॉस बी के। इसको मैं समीकरण 1 बोल रहा हूं। फिर क्या है दिखाइए कि, तो ये उठा करके यहां लिख देता हूं, कौन ए बराबर क्या है, कौन बी। ये हमको क्या करना है, लाना है, ये हमको लेके आना है। रचना क्या ही रचना करेंगे अपन इसमें, अपन इसमें कोई खास विशेष रचना थोड़ी ना कर सकते हैं। अपन इसमें कहेंगे भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बस की है, इसमें ऐसा एक त्रिभुज बना लेंगे। दिख रहा है ये त्रिभुज, सही है। ये एक त्रिभुज बना लिया, और अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, बस कुछ नहीं, ये ए है इसका देखो यहां सी बोल रहा हूं और यहां बी बोल रहा हूं, कि रीजन बताऊं। जब ए भी न्यून कोण है और बी भी न्यून कोण है तो कन्फर्म है, फिर तो बेटा 90 डिग्री कहां बना होगा, तीसरे पे बना होगा। तो ये 90 डिग्री अपन इसमें बना देंगे, बना दिया। 90 डिग्री के सामने होता कौन है भाई, अपना कर्ण होता है, और ये दोनों की दोनों न्यून कोण है, तो इसमें अपन को टेंशन नहीं लेनी। एक 90 सी पे लगाते ही ये तो स्टोरी क्लियर हो जाएगी आपके दिमाग में कि दो न्यून कोण कौन कौन से हैं। मन नहीं कर रहा, क्या पढ़ने का नहीं कर रहा, कोई प्रॉब्लम है, सीधा बैठते तू भी, घूम के बैठ ऐसे। ऐसे ही होता है कभी जब बोर्ड क्लास आती है, जब ज़्यादा ऐसा लगता है कि क्रिकेट खेलो दिन भर, पढ़ो मत, किताब छोड़ दो, ऐसी फीलिंग आती है अंदर से। उल्टा सीन होता है हमेशा। और जब अपन फालतू बैठे रहते हैं ना कि चलो 11वीं क्लास है, 9वीं क्लास है, कोई काम नहीं है, पढ़ना मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है अपने लिए, तब अपन है ना क्या सोचते हैं, यार थोड़ा बहुत देख लें। उस टाइम विचार नहीं आते, खेलें इस तरह के नहीं। और जैसे पेपर आएंगे ना, आप ईयरली आएगी, क्रिकेट खेला है यार, छोड़ इसको, ऐसे विचार आते हैं। नेचुरली है आदमी को उसी टाइम दूसरे काम की पड़ती है जब आपके पास काम होता है ऑलरेडी की यहाँ बिजी है। और फालतू आदमी को कुछ काम की नहीं इच्छा होती, सारे ही फालतू है उसके लिए काम। और थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही पड़ता है यार, झंझट सी तो नहीं लगती कि घर वाले ने जबरदस्ती भेज दिया हो, कहाँ फंस गए, ये 10वीं बोर्ड और हटा दे गवर्नमेंट, सुपड़ा साफ, झंझट खत्म सारी। और जिस दिन ऐसा हुआ ना 10वीं बोर्ड भी हटाई, उस दिन मेरे हिसाब से आगे पढ़ने में कोई मतलब ही नहीं है। 10वीं भी हटा देंगे फिर क्या है, फिर डिग्रियां तो एक तरह से ऐसी ही हैं, कर लो कहीं से भी क्लियर। ऐसे स्कूल बनाएंगे बढ़िया बढ़िया डिग्री, 95% बच्चे, उन ले जाओ 98%, और हो सकता है ऐसे चला करे 99.1, 99.2, रोल नंबर 3 99.3, ऐसी परसेंट होने लग जाए, कुछ भी हो सकता है दादा। यहाँ देखो इसकी उत्पत्ति कर लेते हैं अपन।
देखिए इसमें समझने के लिए है ऐसा, बाकी एक बार स्टोरी पकड़ में आ जाए काम बन जाएगा। देखो आप तो एक बात सोचो, अगर मैं ए को न्यून कोण मानूं तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये वाली भुजा लंब होगी नहीं होगी इसकी? तो सुनना यहाँ पे, लंब कौन होगी? भुजा बीसी। कर्ण कौन होगा? देखो भुजा ए बी। और आधार कौन हो जाएगी? ए सी आधार हो जाएगी। ये आधार हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी अपने पास? आधार हो जाएगी। सही बात है। और ऐसे ही मैं यूं कह रहा हूं कि नहीं हम तो इसको नहीं मानेंगे, हम तो यूं कह रहे हैं कि भाई सी है हमारा, ये सॉरी बी है हमारा तो न्यून कोण। तब क्या होगा देखो, तो जो बी के सामने बोलो ये वाली एल होगी नहीं होगी? अब तो इसका लंब कौन सी हो जाएगी? ए सी। और दिमाग लगाओ, इसी के अंदर अलग अलग कलर से यूज कर रहा हूँ, जिस कलर से जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से बुझाएं चल रही हैं। और यहाँ पे बताओ ये अगर लंब हो गया तो फिर आधार कौन सी हो जाएगी? नीचे वाली। आधार कौन सा हो जाएगा? बी सी। और कर्ण कौन सा हो जाएगा इसमें? कर्ण कौन सा हो जाएगा इसमें? ए बी हो जाएगा। अब मेरी बात को सुनो, एक तो निकालना है कॉस ए, ए के अनुसार। कॉस ए क्या होता है? आधार बटे क्या होता है? कर्ण। आधार कितना है इसका? ए सी। और कर्ण कितना है इसका? देखो ए बी। तो आप लिखे आओगे कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? ये देखो ए सी बटा क्या हो जाएगा? ए बी। ऐसा एक सवाल एग्जाम्पल में और है, बढ़िया सवाल है वो भी। ये हो गई समीकरण नंबर 2। और सोचो, देखिए इसमें अपन ऐसे कैसे इसको कर लेते हैं। देखो भाई जैसे तेरे कॉस ए हुआ है वैसे कॉस बी भी तो निकाल सकते हैं, पर अब बी के अकॉर्डिंग लंबा आधार कर्ण चलेंगे वो वाले टेबल के। कॉस का मतलब तो फिक्स है साहब, आधार लाओ कर्ण लाओ। बी के हिसाब से आधार कौन है? बी सी। और कर्ण कौन है? ए बी। तो बताओ कोस भी है वो क्या आ जाएगा अपने पास? बी सी बटा क्या आ जाएगा? ए बी। देख लो ये बी सी बटा क्या आ गया? ए बी। और ये हो गई समीकरण नंबर 3। अभी अपन बस सिर्फ इसके हिसाब से चलेंगे। देखो समीकरण 2 व 3 से एक और लिख लेना, इक्वेशन 1 समी 2 समी 3 से। ये अपना थोड़ा गलत लिख गए, इसको ये जरूरत नहीं है अभी घुसेड़ने की इधर। इसको अपन सिर्फ ये बोल सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट। क्या कह रही है? कॉस ए बराबर किसके है? कॉस बी के। अब बोलेंगे बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इन दोनों के यूज से। कॉस ए को क्या बोला है? ए सी बटा ए बी। और सुन लो कॉस बी को क्या बोला है? बी सी बटा ए बी। ये क्या है? बुझाई तो है। बुझाएं मतलब 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, यही तो ही बात। बुझाएं मतलब क्या होता है? 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। बोलो दोनों के अनुपात सेम है तो हटा दूं, कट जाएंगे दोनों ये तो बचेगा क्या अपने पास? ए सी बराबर बी सी। क्या बचेगा? ए सी बराबर बी सी। वापस चित्र में जाओ, ए सी बराबर बी सी का मतलब क्या है? ए सी बराबर बी सी, दो भुजाएं क्या हो गई? बराबर। त्रिभुज एबीसी की क्या है? दो भुजाएं क्या है? बराबर है। दो भुजाएं बराबर हैं, अतः त्रिभुज एबीसी कैसा होगा? समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज होगा।
और त्रिभुज यदि समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो याद करो समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण या फिर समान भुजाओं के सम्मुख जो कोण होते हैं आपस में क्या होते हैं? बराबर। दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर। लिखेंगे हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अतः दिमाग लगाओ जरा। अतः सुनो, कौन कौन सी भुजाएं थी? एसी, एसी के सामने कौन सा आ रहा है? देखो एसी के सामने कौन सा आ रहा है? बी आ रहा है। अतः लिखेंगे एसी, एसी के सामने है बी। और फिर दूसरी कौन सी थी? बीसी, बीसी के सामने कौन सा आ रहा है? देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये बीसी है। किसके सामने पड़ा है? ये इसके सामने कौन सा कोण आ रहा है? यू क्यू सीधे एरो चला के देखा करो तो कौन सा आ जाएगा इसमें? ए ही तो आ रहा है, ए है। बताओ बी बराबर क्या हो गया? ए हो गया। बी बराबर क्या हो गया? ए हो गया। अपना विचार ये बन रहा है 7:45 से 8:45 का तुम्हारा सुबह, 7:45 से 8:45 कर दें सुबह टाइम। मतलब स्कूल जाओगे उससे 5-7 मिनट पहले छोड़ देंगे। 7:45 का टाइम है ना स्कूल का। अरे तो दिवाली बात तो चेंज हो जाएगा तुम्हारा यार, थोड़े साथ गए और देखें चेंज हो जाए। अरे पागल, जगराता थोड़ी ना करेंगे सर्दियों में 7:30 बजे बुला के। सबका चेंज होगा, घबराओ मत इतना तो। सबका हो गया नोट? ये कमाल कर दिया भाई तुम, जल्दी उतारा, मेरे से भी जल्दी उतार लिया। नवा और कर ले, चले नवे पे। देखो त्रिभुज एबीसी में बी पे समकोण है। क्या बोल रहा है ये? त्रिभुज एबीसी में कोण बी पर क्या बन रहा है? समकोण, मतलब 90 डिग्री। यदि यहां पे दे रखा है tan ए है वो कितना हो? 1/√3। तो निम्न के मान ज्ञात करो। कुछ मान निकलवाए इसने। तब अपन को एक क्वेश्चन तो शायद ये दिया है इसमें, sin A cos C प्लस cos A sin C कर दिया है। सेकेंड इसमें क्या क्वेश्चन दिया है? cos A cos C sin A sin C। ये चीज अपन को सॉल्व करनी है। बहुत ध्यान देना होता है, चीते की तरह देखना रहने पड़ता है यहाँ पे। तुम्हें लग रहा होगा कम कम बोर्ड नहीं है ये, अपनी पूरी बेइज्जती करवा दे और अपना पूरा नाम करवा दे, ऐसी बोर्ड है ये। 8th बोर्ड से इसकी तुलना मत करना। 8th में तो टेंशन ही नहीं रहती ना। जहाँ सेंटर आया होगा वो भी देखे होंगे आपने, क्या फर्स्ट क्लास व्यवस्थाएं रहती है वहाँ पे। आराम से आओ बच्चों, पेपर दो और आराम शांतिपूर्वक तरीके से काम चलता है। 10th बोर्ड में एक अलग हिसाब रहता है, यहाँ से लाइफ थोड़ा अलग रुख लेती है, तो थोड़ा सा सीरियस रह गए देखो इसको। और देखो कोर्स इतना खतरनाक नहीं है कि मर जाए साहब, आराम से कवर हो जाएगा ये। कोई 1 महीना पहले भी सोचता है ना कि हाँ पढ़ लूँ रे, अब पहले से थोड़ा तेज होना चाहिए बच्चे। ये ना कि जोड़ना ही नहीं आता और 1 महीने पहले ट्राई मार रहा है, मरेगा वो तो निश्चित है। और यहाँ बचेगा, अगले में गलती करेगा, फिक्स है उसका तो। अपना सुपड़ा साफ होना ही है फिर तो। जो ये कह रहा है वैसे कर ले क्या एक बार, देखो क्या कह रहा है ये।
के हिसाब से तो अपन को क्या करना चाहिए इसके सॉल्यूशन में, सबसे पहले तो डायग्राम बनाओ, नहीं तो खोपड़ी में बैठेगा ही नहीं। क्या चल रहा है देखो, अपने एकदम उल्टी व्यवस्था है। देखो यहाँ पे पहले उल्टा बनता है, ऐसे करते हैं सीधा इसको। यहाँ पे तुम देखो क्या क्या चीज है। एक तो यहाँ पे ये ए और बी पे बोला है 90, तो देखो मैंने जहां पे 90 डिग्री का सेंस है वो यहाँ बन जाएगा। 90 है तो बोलो कर्ण तो फिक्स है, कोई हिलाने से रहा, और ये हो गया सी। अब आप इसकी कलाकारी देखो, इसने रिजल्ट ए के हिसाब से दिया है। रिजल्ट किसके हिसाब से दिया है? ए के हिसाब से। ए के हिसाब से तो मैं यहाँ निशान लगा लू, ये लो। सुनो यहाँ पे दे क्या रखा है, tan ए को दे रखा है 1/√3। सुनो ए के हिसाब से ये वाला क्या होना चाहिए? लंब। और बताओ यहाँ पे ये क्या होगा? आधार। मजबूरी है अपनी, जब ये लंब हो गया तो ये बची आधार ही होगा। अब tan ए सोचो, लाल बटे कक्का से क्या कहते हैं? tan ए का मतलब लंब बटे क्या कहते हैं? यही होता है। अभी लफड़ा हो गया, लंब और आधार ये है तो कर्ण तो निकालो, नहीं तो अपना आगे का सिस्टम फेल है, निकलेंगे ही नहीं अपन से। तो देखो यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं वो देखो एक बार। एक तो अपन बोलेंगे यहाँ पे कि हमें पता है भाई साहब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एक 1 + 3 देखने से 2 आ रहा है, आराम से निकल रहा है, इसमें 2 बन रहा है अपने पास। तो यहाँ पे सुनो इनके चीजें लिख देंगे, यहाँ पे L = 1 है, फिर ये वाली भुजा तो कितनी आ गई, इसको ऐसे यहाँ से हटाता हूँ। देखो ये ऐसे मजेदार नहीं लगेगी, गलत जगह घुस गए। इधर आओ, ये वाली 1 आ रही है इसके अकॉर्डिंग, ये वाली 1 है। फिर सोचो कर्ण क्या है इसका, ये वाली 2 है। एक कर्ण पे ऐसा गोला लगा देता हूँ, देखो L पे भी लगा देता हूँ, A पे भी। अब बताओ यहाँ पे आधार कितना है अपना, ये है √3। कोई दिक्कत नहीं है। चित्र यूं क्यों रहता है, डायग्राम यूं क्यों रहता है, जो सीन है बुझाएं आ गई हैं वो यूं क्यों रहता है, परिवर्तन होता है तो क्या होता है, जगह चेंज होती है। लंब इधर आ गया, आधार इधर आ गया, कौन चेंज करता है, तो ये ध्यान रखना होता है। अपनी जरूरत है जिस हिसाब से पहले जो चीजें हैं वो तो निकालो। अपने को सवालों में देखो साइन ए कॉस ए, 2 चीज तो एक अकॉर्डिंग चाहिए, साइन ए और कौन कौन सी, कॉस ए। साइन ए का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कॉस ए का मतलब आधार बटे कर्ण। लंब कितना है रे इसमें, 1, और कर्ण कितना है, 2। ऐसे आधार कितना है जरा देखो, आधार कितना है इसमें, कहाँ गया आधार, आधार तो वो रह गया, ये रहा √3, और ये कितना है, 2। अभी आप लोगों ने 2 वैल्यूज निकालनी है, एक तो साइन ए निकाल लिया है, एक कोस ए निकाल लिया है। अब अटैक करेंगे सी पे, कौन सी के अनुसार, कौन सी के अनुसार सोचो। इस बार मैं यहाँ पे गोला लगा रहा हूं, देखो इस पे ये वाली भुजाई क्या बन जाएगी, लंब। हो गया एक्सचेंज। कर्ण कर्ण ही रहता है, आधार क्या हो जाएगा, ये। आप जरा बताओ इसमें लंब कितना लिखूंगा मैं, अब यहां लिखूंगा √3। आधार कितना हो गया, देखो कौन सी क्या लिखा हुआ है भुजा पे, 1, और कर्ण कितना हो गया इसका, 2। अब 2 कलर के पेन से कर लिया करो, ब्लू ब्लैक, एक ही चित्र में काम बन जाएगा, 2 अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। अब सुनो यहाँ पे ये भी क्या बन जाएगा, अपने को क्या क्या चीज चाहिए, सी के अकॉर्डिंग सोचो क्या क्या चाहिए, साइन सी चाहिए। साइन अपना मोरल नहीं खोता, वही रहता है लंब बटे कर्ण। इसका लंब कितना, इसका ही लेना, उसका मत लेना है उठा के, इसका लो √3। कर्ण कितना है, 2। कोस सी क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है देखो इसमें, 1, और ये कितना है, 2। सारे मान निकलने के बाद अपन केस सोल्व करेंगे। देखो फर्स्ट जो दे रखा है उसको लिखते हैं, साइन एक, पहले मैंने हिंट दी थी ऐसे एक सवाल की, छोटा सा दिया था मैंने, 2 sin a cos a करके। साइन ए इसकी वैल्यू कितनी है, देखो यहां से 1/2। कोस सी की वैल्यू कितनी है, उसको लाओ, कोस सी कहाँ है, ये भी 1/2 है। कॉस ए लाओ, कॉस ए कितना है, √3/2।
और साइन सी कितना है उसको लाओ, इसकी भी वैल्यू √3/2 गुणा करो 1/4, इधर से √3 3/4, एलसीएम कितना है 1 + 3 कर लेना, 4 आ रहा है ना एलसीएम, 4/4 चेक करना, देखिए एक उत्तर आ रहा है क्या इसमें। इसी का सेकंड देखना, ऐसे ही है cos A cos C माइनस का sin A sin C। cos A जरा देखो, cos A कितना निकाला था अपन ने A वाले फोल्डर में, √3/2, और cos C क्या निकाला है फिर वो देखो 1/2, sin A कितना निकला है 1/2, और sin C कितना निकला है √3/2। इधर से गुणा करोगे तो कितना आएगा √3/4, इधर से भी गुणा करोगे कितना आएगा √3/4, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0। चेक करिए जरा आंसर, ठीक है, बड़े आराम से हो जाता है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये उसी पैटर्न का सवाल था जैसे अपन ने खूब करे। सबको हो गया? तो फास्ट हो गया यार, तुम्हारा तो स्पीड सुधर गई मतलब। ये तो खूब अच्छी स्पीड है, बस इसमें तो हो जाएगा बेटा पार तुम्हारा। इसमें तो बेड़ा पार मान लो तुम, और क्या है। पहले एक सवाल के 6 मिनट 30 सवाल मिलते थे, एक सवाल के हिस्से में 6 मिनट आती थी पेपर में, 15 मिनट पढ़ने की, इधर उधर टीपा टापी जो बच्चे करते हैं उन सब के लिए। अब हिसाब किताब क्या है कि अपने एक एक नंबर के सवाल अपने और सब्जेक्टों की तरह नहीं आते बेटा, इसका बताओ क्या आएगा, ऐसे नहीं आते अपने। एक नंबर में ही पेन चलाओ, दो में भी चलो, सब में ही करना पड़ता है काम अपने। अब 51-52 सवाल जो मान लो 50-51 सवाल 50 लग गई, अब वही 180 मिनट 50 भाग लगाओ 3 मिनट 10 सेकंड, 11 सेकंड अपने हिस्से में, 15 मिनट सॉरी 3 मिनट 16 सेकंड 15 सेकंड इतनी अपने हिस्से में आ रही है। 3 मिनट में आदमी पढ़े सवाल को कि जमाए क्या उत्तर निकाले क्या करे, स्पीड तो चाहिए। चलो स्पीड स्पीड में अपन चलते हैं नंबर 10 पे। क्या बोल रहे हैं, पी क्यू आर में क्यू पे देखो क्या है, त्रिभुज है पी क्यू आर, और मैं बता दूं इसमें जो कोण क्यू है ना, इस पे बना है क्या 90 डिग्री। एक चीज और दे रखी है, अगर पी आर में किसको जोड़े क्यू आर को जोड़े तो कितना बन जाता है 25 सेंटीमीटर। एक बात और बोली है, हमारे पी क्यू भाई साहब कितने हैं, वो 5 सेंटीमीटर के। थीटा मत समझ लेना इसको, क्यू है ये। तो आपको कुछ मान बताने हैं, एक तो बताना है साइन पी क्या होगा, कोस पी क्या होगा, और सेम टेन पी क्या होगा, ये चीजें आपको निकालनी पड़ेंगी। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो जब इसने खुद ने त्रिभुज बोल दिया तो अरे इतना तो दिमाग रख लेना, इसमें त्रिकोणमिति में 90 डिग्री वाला ही बनेगा, और इसके अगली वाली में भी 90 डिग्री वाला ही बनाना। वहां संभव त्रिभुज बना के फिर लगा रहे हो अपन त्रिकोणमिति, उसके अंदर गड़बड़ है, वो देखते ही खराब हो जाएगा वो तो सीन नहीं। ये तो समझ रहे हो ना, भली बात ही ये बनाएंगे अपन।
ये है ए, सॉरी, पी क्यू आर है, ये है P, यहाँ है Q, यहाँ है R, Q पे ही 90 बनाना था। ये लो, अब सुनो इसने क्या बोला है, PQ है ना 5 की है, PQ कहाँ है, ये रही, ये 5 की है। 90 के सामने ये क्या हो जाएगा, कर्ण होगा, नहीं होगा, ये तो कर्ण होगा, फिक्स है। अब एक बात बताओ, तुम आराम से इसमें सोच के एक बात सोचो, अब मेरे को ये नहीं आती, या तो इसको x मान लो, दो तरीके हैं इसको करने के, या तो भाइयों इसको x मान लो, फिर मान निकाल निकुल कर लेना, ना है तो नामों से खेल सकते हो, तो नामों से देख लो। मैं आपको बता दूं एक और तरीका, देखो कैसे क्या है, जैसे पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है ना, वहां पे दिमाग लगाओ, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस की प्रमेय। हमको आता ही नहीं है, बस एक दो रिलेशन दे रखे हैं इसने, तो इसके अंदर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इसको, देखो जरा, इसमें बोलेंगे हम, जो भाई साहब पी आर का स्क्वायर है ना, वो बराबर किसके होगा, देखो पी क्यू स्क्वायर प्लस, और क्या नाम है इसका, पी क्यू स्क्वायर, और ये दूसरा है क्यू आर स्क्वायर के, ठीक है ये बात। इसमें जो रिलेशन दिया है वो क्या है, देखो इसमें ये चीज दे रखी है आपको कि पी आर प्लस क्यू आर है ना, वो 25 के बराबर है, सही है। अब हमारे एक दिमाग में एक चीज आती है कि एक बात बताओ, मतलब पी आर, 3 लोग हैं ना इनमें से, तो इनमें ज्यादा अच्छी जम रही है पी आर और क्यू आर में, तो हमने यहां भी क्या कर दिया, देखो पी आर स्क्वायर इस क्यू आर को यहां उठा लाए, और यहां क्या छोड़ दिया अपन ने, ओनली पी क्यू स्क्वायर। अब याद करो यहां पे वो सूत्र नहीं दिख रहा क्या तुम्हें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसको अपन क्या लिखते हैं, एक बार तो माइनस में और एक बार प्लस में। और यहां पे देखो अपने, अगर इसको अगर अपन ढंग से देखें तो हमारे पास बन क्या गया, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा पी आर माइनस क्यू आर कर दिया, एक बार माइनस में और एक बार पी आर प्लस क्या कर देंगे, क्यू आर। और पी क्यू कितना है उसको देखो जरा, ये है 5, तो यहां कर देना 5 पे स्क्वायर, इधर वाला कितना हो जाएगा 25, और याद करो ये क्या है, पी आर माइनस क्यू आर, और समीकरण 1 का प्रयोग कर देना, किसका करना, समीकरण 1 से। तो बताओ पी आर क्यू आर ये कितना दे रखा है अपने को, 25, गुणा में है इसलिए दोनों कट गए, पी आर माइनस क्यू आर का जो मान है वो किसके बराबर आ गया, 1, और ये हमारी बन जाती है समीकरण नंबर 2। देखो उसी की चीज को यूज करना चाह रहा था इसलिए, नहीं तो और भी तरीका है इसको करने का। तो हमारा क्यूब पिचक गया थोड़ा सा, देखो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 में याद करो ऐसी चीजें कहां सॉल्व कर देते, अगर पी आर को x मानू और क्यू आर को y मानू, तो या पी आर को a मानू क्यू आर को b मानू, तो a प्लस बी a माइनस बी, इस तरह की चीजों कैसे सॉल्व कर देते, विलोपन की विधि से। किसकी विधि लगाते हैं इसमें, और विलोपन की विधि क्या कहती है, देखो जरा, ये दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना, 25, यहां जाओ इसके नीचे क्या लिखेंगे हम, पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना, 1, ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2। बताओ ये समान चीजें जोड़ के घटाएंगे तो साफ हो जाएगा ना ये तो मैटर, और पी आर कितनी बार है, 2 बार पी आर है, 25 और 1 कितनी हो गई, 26, पी आर बराबर 26 बटे कितना हो जाएगा, 2, तो हमारे पास जो पी आर है उसका मान भी कितना आ जाएगा, फिर 13, कितना आ जाएगा मान इसका, हमारे पास 13 आ जाएगा। पी आर बराबर 13 आने के बाद क्या करने का है, पुट इन इक्वेशन नंबर कोई सी में ही रख लो, मैंने फर्स्ट में रख ली, सेकंड में रख लो आप चाहे किसी में ही रख लो, वो तो पी आर की जगह 13 लिखेंगे, क्यू आर रहने देंगे, इसका जोड़ किसके बराबर है, 25 के, तो बताओ क्यू आर कितना आ गया, 25 में से क्या घटेगा, 13,
देखो 25 में से 13 गया तो हमारे पास क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई? 12। ये हमारे पास क्यू आर की वैल्यू आ गई। अब चित्र में वापस चलें। पी आर की जगह हम क्या लिखने वाले हैं? देखो जरा, पी आर की जगह हम लिख देंगे कितना है? 13। और दूसरा कौन सा है इसमें? क्यू आर। क्यू आर की जगह कितने लिख देंगे? 12। अब इसकी कुछ डिमांडें थी, साइन पी। तो साइन पी के अनुसार बताओ, ये वाला यहां पे क्या कहलाएगा? लंब। और बच गया जो क्या कहलाएगा फिर? आधार। कर्ण कर्ण की जगह है ही है, तो यहां निकालेंगे अपन क्या? साइन पी लंब बटे क्या करते हैं? कर्ण। चित्र में जाओ, लंब कितना है? 12। और कर्ण कितना है इसमें? 13। देखना आप, साइन जो पी है वो आ रहा है आपके पास 12/13। ऐसे ही हमें क्या चाहिए? कॉस। कौन से में? ये मुझे यही हटाना था, तो यहाँ जब है ना अपोजिट चिन्ह होते हैं तो चिन्ह चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मैं क्यू आर वाले से सोल्व करा है मैंने इसको। तो जुड़ के क्यू आर गायब हो रहा है ना, विलोपित हो रहा है, इसलिए नहीं करे चिन्ह चेंज। साइन पी कॉस पी। कॉस भी निकालेंगे तो क्या बोलेंगे साहब? इसका होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है उसको देखो जरा आप, आधार कितना है इसमें? 5। और कर्ण कितना है? 13। ये हो जाएगा 5/13। अभी एक चीज और पूछी है इसने, tan p। लंब बटे क्या होता है? आधार। लंब चित्र के अनुसार कितना दिख रहा है? 12। और आधार कितना दिख रहा है? 5। तो इसको लिख के आएंगे, tan p बराबर हो जाएगा 12/5। सारे हो गए? अब कौन सा रह रहा है बताओ इसमें? पॉइंट 1 तो हो गई मेरे को लगता है पूरी। ऐसा कैसा एग्जाम्पल नंबर 5 है, आप करके देखना। सेम इसी तरीके से यूज करोगे, आपका 5वां एग्जाम्पल हो जाएगा। अच्छा सवाल है। और एक और कराया था ना मैंने, दूसरा सवाल उसके जैसा है ये ना, कौन बी बराबर कौन क्यू करो। इसको मैंने जो करवाया ना आपको, एक छठा सवाल उसकी तरह करना है इसको। आपको बहुत फायदा रहेगा अगर उसी तरीके से करोगे तो। अब किताब के हिसाब से जाओगे ना, एग्जाम्पल के हिसाब से तुम्हारे जाओगे, जो बताए हैं उनके तरीके से करना। छठे के हिसाब से तो एग्जाम्पल नंबर 2, और ये कौन सा है? 10वां। 10वें के हिसाब से एक एग्जाम्पल नंबर और था जो करना, वो ओ क्यू ओ पी क्या है, 5वां एग्जाम्पल है। दोनों इसी पैटर्न पे करना, तभी होगा वो। बताना फिर रिपोर्ट क्या रहती है। नोट हो गया? तो सोचती सी रहती है, क्या करती है? सोचती रहती है, सोती रहती है। मुझे कुछ लगता है ऐसा। सोचती रहती है क्या? कब मैं घर जाऊं? ऐसे यू फोकस होकर देखा कर, बिल्कुल एकदम यू सीधे। अब टेढ़ी बैठेगी तो सीधी नहीं बनेगी, इसकी सीधी यूं बैठा कर। और स्कैन किया कर कंप्यूटर की तरह, यूं बार 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 कोड स्कैन करते हैं वैसे। इसमें सबसे तगड़ा खेल ये है जो जितना अच्छे तरीके से देखता है सवाल को, कर लेता है। और जो गुब्बारे की तरह मुंह फुलाता रहता है, इधर उधर बातें करता रहता है, फिर लफड़ा रहता है उसके। क्या हो गया? सही समझ रहा है तू? तेरे से ही कह रहा हूं मैं। यहां तक आपका ठीक है चले? ये लिख रही है। अब इसमें है ना कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो मैं अभी नहीं करा रहा, कुछ टेबल से होंगे, आसान हो जाएंगे, इसलिए रोक रहा हूं उनको, है ना।
ये लो पकड़ो, छप गए, छप गया, हो गया इसका। अब देखिए यहाँ पे जरा, एक तो आपको टेबल डालना है, डालना प्रोडक्ट रूल। क्या हो गया, पेन चुबा दिया किसी के? खाली बैठे बैठे यही टाइम पास हो सकता है, पेन इधर घुसेड़ा उधर घुसेड़ा, बस, और क्या है। क्या हो गया, ये चुबा रही है। उधम कैसे उधम कर रहे हो आपस में बैठ के, बताओ। देखो गुणन का नियम क्या है इसके अंदर, देखो आप तो ये सोचो कि अपने 6 राजकुमार कौन कौन से हैं इसके, अपने 6 राजकुमार कौन कौन से हैं? एक है साइन थीटा, दूसरा है कोस थीटा, टेन थीटा, फिर कौन है कॉट थीटा, फिर कौन है सेक थीटा, और फिर कौन है यहाँ पे कोसेक थीटा। यही है ना, दिमाग लगा के देखना, 5 मिनट देख लेना, याद हो जाएंगे। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, गुणा। इंग्लिश वाले नाम होते हैं ना, वहां पे डॉट वाला गुणा चलता है। कैसे चलता है, डॉट वाला। इस डॉट लगाने का मतलब क्या है, गुणा है। और संख्या हो जब 2, फिर क्रॉस वाला गुणा चलता है 3। तो गुणा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार। कौन कौन सा, डॉट और क्रॉस। तो वही चीज यहाँ चल रही है, अगर गुणा अगर 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, एक होता है डॉट और एक होता है क्रॉस। यहां कौन सा लगाएंगे अपन इंग्लिश नेमों में, डॉट लगाएंगे। आप बताओ, आपने ये भी पढ़ा है, एक लाल बटा कक्का। अभी देखना आप, लाल हो रहा था कक्का, अब रहेगा हक्का बक्का। ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये किसका होता है, टेन का होता है। इधर से चलते तो किसका होता है, कॉट का होता है। इधर किसका होता है, सेक का होता है। और इधर देखो ये किसका होता है, कोसेक का होता है। ठीक से ना, यही चलता है ना इसमें। अभी आपको बता दूं कुछ रूल हैं जिनको आपको याद रखना है। जैसे कि देखो, सबसे पहला लिखने जा रहे हैं अपन, साइन थीटा का गुणा अगर कोसेक थीटा से कराया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। साइन थीटा का गुणा किससे करवा रहे हैं, कोसेक। साइन और कोसेक देखो ऊपर नीचे लिखे हुए हैं दोनों। एल बटा के का गुणा के बटा, अगर देखो अपन कैसे करेंगे, के बटा एल से करवाएंगे तो 1 ही आएगा। सही बात है। इसको क्या बोलते हैं, ध्यान देना इधर, साइन को बोलते हैं एल बटा के, देख लो आप। और कोसेक को क्या बोलते हैं, के बटा एल। अभी काटा पीटी होगी इनमें, देखो क्या आएगा, 1 आएगा, नहीं आएगा 1। तो 1 होता है, रट जाएगा बात। साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इक्वल 1, ऐसे याद रखना है। साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इक्वल 1, साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इक्वल 1। सुबह दोपहर शाम 3 बार रिपीट करना, अपने आप याद हो जाएगा। देखो ये मेन थी ना, इसी से अपन दूसरी बनाएंगे, ध्यान देना। साइन थीटा गुणा वाली चीज कहां जाती है, भाग में। इसको नहीं लिखेंगे डब्बे में। साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये भी बात सही है। कहीं 1 अपॉन कोसेक थीटा लिखा मिल जाए, आप उसको साइन थीटा कर सकते हो इस रूल से। क्या करा है मैंने, गुणा वाली चीज को कहां पूछा है, भाग में। किसके भाग में, अपने भाग में। अरे 1/1 के भाग में। तो यहाँ पे 1 कोसेक थीटा। अरे ऐसे ही ध्यान रखा करो इसको, ऐसे ही याद रहेगा ये। ध्यान से पढ़ोगे ना तो डायलॉग भी याद आएंगे जिस टाइम आप पेपर में कर रहे होंगे कि साहब इस टाइम ये कह रहे थे हमसे। और देखो, अब जब इसके भाग में आ सकता है तो दूसरा नहीं आ सकता क्या। दूसरा के मेरी ठेकेदारी है भाग लगवाने की, तू भी भगले अब की बार। तो कोसेक वहीं रह गया, और अब कौन आ गया नीचे, साइन आ गया। ये देख लो, ये बन जाएगा। वो मैन आदमी है, अगर इसको अपन पकड़ लिए तो सीधे ये दोनों आ जाएंगे। वो कैसे आया मैंने बताया अभी, एल बटा के बटा एल कटेगा तो 1 आएगा। लगभग थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, बाद में करेंगे प्रूफ तो अपन, तो याद रह जाएगा ये। अब आ जाओ, इसी में अपन दूसरी बात कर लेते। देखो इसकी,
अजीब आदमी हो, मेरे से बात करी नहीं, 5 चलेगा ऐसी। ऐसी देखो कॉस के नीचे कौन बैठा है, सेक बैठा है ना, इसका भी एक जुगाड़ है। कोस थीटा डॉट क्या आ जाएगा, सेक थीटा, क्या आ जाएगा, ये भी 1। इसमें से चीटियां आ रही हैं, क्या चक्कर है, मेरे चीटियां कहां से आ रही हैं? पूरा मान गई, लाल कलर की वजह से क्या क्या हो रहा है भाई। देखो कॉस थीटा सेक, इसको देखो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें भी देखना आप। कॉस का मतलब क्या है, वही आधार बटे कर्ण, गुणा करेंगे किससे, सेक का मतलब है कर्ण बटे आधार, ये कटेंगे आपस में तो क्या आ जाएगा 1। तो इसकी वजह से भी हमारे पास क्या बनेंगे, देखो जरा, इसकी वजह से भी हमारे पास कुछ रिजल्ट बनेंगे। जैसे कि देखो 5वां, कोस थीटा 1 अपॉन किसके हो जाएगा, सेक थीटा के, और सेक थीटा ये किसके हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा के। अदला बदली, कॉस ने पहले भगाया सेक को और सेक ने भगाया कॉस को, भाग में जाएगा इसी तरह। मैन अगर ये डब्बा जिसके बैठ गया वो आराम से कर लेगा, इसमें ये मैन था। ऐसे ही देखो नंबर 7 पे चलते हैं। अगला कैंडिडेट तैयार बैठा है, टेन और कॉट। तो टेन थीटा डॉट क्या करेंगे, कॉट थीटा, ये भी क्या हो जाएगा 1। देखो ध्यान से, सेम कहानी है इसके अंदर भी। देखो यहाँ पे ये भी कर लेते हैं इसी से। टेन को बोले लंब बटे आधार और कॉट को बोले आधार बटे लंब। देखो आप काट के देख लो, इसको बना रहे हैं। नंबर 8वां क्या बनेगा, टेन ने कहा भग जा कॉट, तो भग गया कॉट, देखो भाग में गया। फिर अगली बार हमारे भाई इसने कॉट थीटा ने कहा भग भाई टेन, तो टेन भग गया, देखो। तो मेनली अपने पास ये 3 डब्बे हैं जिनसे आप कितने खेल जाओगे, 9 खेल जाओगे, ठीक है। 10वां ये लिख लेना इसमें, टेन थीटा, देखो जरा, टेन थीटा इसको अपन लिख सकते हैं, देखो साइन अपॉन कॉस, ये एक अलग से, इसको याद रखना। और एक नंबर 11वां मैंने बोला है ना, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो बताओ कोस ऊपर और साइन नीचे। मेरा सवाल ये है वाई क्यों, नेक्स्ट क्लास में इसको याद करेंगे। इधर तुम रट्टा मारना है, इसमें कैसे मारोगे, साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा 1, फिर क्या है कोस थीटा डॉट सेक थीटा 1, फिर क्या है टेन थीटा डॉट कॉट थीटा इक्वल 1। अगर आपने ये याद रख लिया तो लगभग आपका काम बन जाता है।